आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले हमारे पास आएगा मेजरमेंट। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो जनरली हम बात करें मेजरमेंट की तो ये कंपैरिजन है। जैसे अगर हम बात करें पेज को आपने मेजर करना है तो मैं इसको कहूंगा कि ये एक हाथ के बराबर है, तो इसको आपने एक हाथ के बराबर कंपेयर कर लिया। तो बाजार में अगर जाओगे तो मैं उतना ही एक हाथ निकालूंगा और उसको मेजर करके ले आऊंगा। लेकिन अब बात आती है कि क्या ये मेजरमेंट सही है? अगर मैं आपको कहूं कि ऐसा ही पेज आप लेके आओ एक हाथ के बराबर, तो क्या वो सेम नेचर का होगा, सेम लेंथ का होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो इस तरह की मेजरमेंट आपकी गलत हो सकती है। तो इन मेजरमेंट को एक्यूरेट करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब जिनका नेचर और क्वांटिटी का नेचर आपका कैसा होगा, सेम होगा। अब जैसे बात करें हम कंसेप्ट ऑफ मास की, तो मास क्या चीज है? मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मास को जनरली हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में। ठीक है, अब बात वही आ गई कि व्हाट इज किलोग्राम। किलोग्राम है क्या? इसको हमने कहां स्टैंडर्ड बनाया हुआ है? तो ये आपका एक ब्लॉक ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय है, जिसको हमने इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में रखा हुआ है इन पेरिस, और इसको हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है। स्टैंडर्ड माना हुआ है मतलब इसके कंपैरिजन में ही हमने बाकी सारे मास को क्या किया है? प्रिपेयर किया हुआ है। जो भी आप मेजरमेंट करते हो सब आपकी वो 1 किलोग्राम आपके किसके बराबर होगा? इस ब्लॉक के बराबर होगा। इसी तरह हम कंसेप्ट ऑफ लेंथ की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट आपने रखे हुए हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? लेंथ। और ये हम एसआई सिस्टम में किस में मेजर करते हैं? मीटर में। अब वही बात आ गई कि व्हाट इज मीटर अगेन। तो मीटर क्या है? अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट आपने सुना होगा कि 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करती है? 3 × 10⁸ मीटर, मतलब 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो अगर मैं यहां से 1 मीटर निकालना चाहूं तो 1 मीटर को मैं निकालने के लिए मुझे क्या करना है? मैथमेटिकली हम क्या करते हैं? 1 सेकंड के नीचे इसको डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/3 × 10⁸ सेकेंड्स। आप इतने सेकंड में जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी उसको मेजर करेंगे 1 मीटर के बराबर। उसी तरह कंसेप्ट ऑफ टाइम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। टाइम क्या है? जो क्लॉक रीड करती है, और इसको हम किस में लेते हैं? सेकंड्स में। तो जनरली व्हाट इज 1 सेकंड? अगर हम एक सीजियम मेटल लेते हैं और उसमें जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें जो 2 हाइपरफाइन लेवल के बीच में ट्रांजिशन है, जब वो 9 करोड़ के बराबर हो जाएंगी तो हमारा 1 सेकंड होगा। सिंपल वे में कहें तो मान लो मैंने पेन को यहां रखा और फिर मैं उसको यहां ले गया, फिर वापस वहीं पे ले आया, तो जो ये एक मूवमेंट मेरी वापस आने तक हुई इसको हम 1 वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसी जब 9 करोड़ वाइब्रेशन होंगी, सोच लो 9 करोड़ होनी चाहिए, तब जाके हमारा 1 सेकंड होता है। तो इसको हम सीजियम क्लॉक कहते हैं, जिसमें 9 करोड़ वाइब्रेशन पे आपका 1 सेकंड होता है। और ये क्लॉक बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ये 5000 ईयर्स में जाके 1 सेकंड का एरर देती है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। तो फंडामेंटल यूनिट में हमारे पास मैकेनिक्स में 3 बेसिक यूनिट हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। इनको फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। और इन यूनिट का यूज करके जो हम नए यूनिट बनाते हैं उनको नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम स्पीड की बात करें, स्पीड होता है लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ और टाइम दोनों क्या है? आपके बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स है। उन दोनों को यूज करके आपने एक नया यूनिट बना दिया, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जो कि किसका यूनिट बन गया? स्पीड का। तो स्पीड एक डिराइव्ड यूनिट है जो आपने किसका यूज करके बनाई? फंडामेंटल यूनिट का यूज करके बनाई है। इसके बाद हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास है एफपीएस सिस्टम, जो ब्रिटिश इंजीनियर है वो यूज करते हैं इसको। लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। इसी तरह हमारे पास एक और यूनिट है, सिस्टम है द सीजीएस सिस्टम। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। वही लेंथ, मास और टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है, आगे भी यूज होगा। उसका आता है द एमकेएस सिस्टम, अगेन वही एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। किसके लिए? लेंथ, मास एंड टाइम के लिए। और एक बड़ा
जो ज्यादातर यूज किया जाने वाला सिस्टम है इंटरनेशनली, जिसको एक्सेप्ट किया गया है, वो है आपका एसआई सिस्टम, जिसको हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोलते हैं। एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, ये आपकी बुक में भी होगा, आप देख सकते हो। मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। ठीक है, एक और आता है आपका प्लेन एंगल, जिसको हम रेडियन बोलते हैं। एंगल आपने पढ़ा होगा, वो डिग्रीज में पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको रेडियन में लेते हैं एसआई सिस्टम में। सॉलिड एंगल आपका स्टेरेडियन। तो ये कुछ सिस्टम है जो आपने लर्न करने हैं और इनको अच्छे से देखना है। हम इसको आगे फर्दर यूज करेंगे।